आज पूरी असरत बदल देंगे हाइड्रोकार्बन की। हाँ तो देखो, क्या देखें भाई, देखो हाइड्रोकार्बन, देखो इसमें हम अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करेंगे, बस ये मेन वाली फॉर्मूल मतलब कि जैसे कि एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल कोलिन कहाँ से आ गया, मतलब मेन वाली चीज़ ही बताएंगे, ताकि क्योंकि अच्छे से कभी इसे बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन आज केवल मेन वो जो जैसे कि एल्कोहलिक हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बस वो वाले मेन चीज़ बताएंगे, और सब बाकी कभी बाद में। तो सबसे पहले हाइड्रो स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है, एक ओपन चेन, एक क्लोज चेन। क्लोज चेन में आता है एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और दूसरा लिंकेज के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है कि लिंकेज कैसा है, सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड है, या अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें भी सिंगल बॉन्ड अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जिसको पढ़ना है, और एक एक्स्ट्रा बेंजीन है। अल्केन में CH2N+2, CnH2n, sp3 छोड़ो जो भी लिखा है, इस पे दो बेसिस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, प्लस में मेल्टिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो देखो, यानी दोनों मोलर मास के, यानी कि जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जितना ही याद कर सकते हैं, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, अबे छोड़ो पता नहीं क्या लिखा है। और अगली चीज, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट होती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर में उसकी सिमेट्री आती है। ये भी नहीं समझ आया। और अगली चीज़ है, डेंसिटी सबसे कम एल्केन की होती है, ये समझ में आया, क्योंकि वाटर के ऊपर तेल डालोगे जो कि एल्केन होता है तो उसके ऊपर फ्लोट करता है, ये शो करता है कि उसकी एल्केन। कब देखो कंबसन रिएक्शन में आता है, जैसा कि ये 10th में भी पढ़े थे कि मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे तो CO2 प्लस में H2O प्लस में हीट देगा, और जिसमें अगर बैलेंसिंग करनी हो सबसे पहले C की, फिर H, फिर O की करती हैं। और हेलोजिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें से अगर मान लो ये अल्केन चैन है, जिसमें से जो H से जुड़ा है तो उसको सनलाइट के यूवी रेज के प्रेजेंस में हीट करोगे तो एक H हटा के Cl चिपका देगा, फिर और फर्दर करोगे तो फिर अगले को हटा के Cl, फिर से अगले को करके कर देगा। और सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। और मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ये भी नहीं समझ आया अच्छे से, इसका अभी के लिए छोड़ो। और ये पता नहीं क्या है, आइसोमेरिज्म, ये भी अच्छे से नहीं समझ में आया। अल्केन, इसको एन ब्यूटेन में AlCl3 प्लस में HCl से हीट करते हैं तो आइसोब्यूटेन मिलता है। ये छोड़िए, नहीं समझ आया। देखो पाइरोलिसिस समझ में आया। पहला तो ये था रिएक्शन अल्केन में, दूसरा ये था, तीसरा शायद ये होगा, ये चौथा, तीन ही होगा। और पायरोलिसिस, देखो पायरोलिसिस मतलब बहुत सारे हैं तो उसे, पायरोलिसिस मतलब तोड़ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस में अलग अलग में तोड़ना, जिसको दो में डिवाइड करते हैं, एक डिहाइड्रोजिनेशन, एक क्रैकिंग। डिहाइड्रोजिनेशन में जब तोड़ोगे बॉन्ड को तो उसमें एल्केन सिर्फ फॉर्म होता है, लेकिन क्रैकिंग में अल्केन के साथ अल्कीन भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन हम फालतू में डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करने आए थे, हम बस मेन वो चीज़ बताने आए थे, ताकि 10 मिनट में सारे फॉर्मूलाज को याद किया जा सकता है, इसलिए अब फोकस उसी में होगा। देखो ये कन्फर्मस आइसोमेरिज्म में, जैसा कि ये है विज डैश वाला, और ये सॉहर्स न्यूमैन, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें जैसे कि आपसे दूर प्रेजेंट होता है 3D में जब अरेंज करोगे, ये आप प्लेन में होने वाला है, और ये आपसे दूर वाले को ऐसे ऐसे शो करते हैं, और ये आपके पास वाले को ऐसे ऐसे, वही बना है। अरे नट बन भाई। और इसमें एक सीधा वाई लगा दो, एक उल्टा वाई लगा दो, और डंडी चिपका दो, हो गया। और इसमें इसमें जैसे कि C है, इसमें 4 बॉन्ड फ्री होते हैं तो ये 3 बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, और 3 बॉन्ड इससे किसी से जुड़ जाता है। अभी इतना टाइम नहीं है बताने के लिए किससे जुड़ता है, लेकिन जुड़ जाता है। और ये एक्लिप्स ये 0 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है।
और यहाँ पे देखो जैसे कि ये हाइड्रोजन पास में है और ये दूर है, तो जब हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन पास में होंगे तो वो उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि रिपल्सन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और इसमें ये दूर दूर है, तो इसीलिए इसमें रिपल्सन कम होगा, इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये एनर्जी और स्टेबिलिटी का ग्राफ है, जिसमें अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है यानी 0 डिग्री, और यहाँ पे एनर्जी कम है लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा है 60 डिग्री, और ये पूरा 3.0 KCl है। फिर से एक्सप्लेन करने लगे, बस मेन फार्मूला पे फोकस करो। देखो अल्कीन में ही अब आते हैं एल्कोहलिक KOH में। अब अल्कीन में आते हैं, देखो इसमें बस यही वाला बताएंगे कि मेन कौन सा, बाकी सब बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे। देखो एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराओगे तो उसमें से H लिखे भी हैं, H और Cl को हटाएगा और इथीन बना देगा। H और Cl को हटा देगा तो एक बॉन्ड के लिए स्पेस खाली हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी इतना मैं एक्सप्लेन करूँ। एल्कोहलिक KOH होता है जिसमें से HCl, अरे हट भाई, फिर से एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में H और Cl को हटाया जाता है और डबल बॉन्ड बनाया जाता है। अब देखो इथाइल क्लोराइड और इथीन से बनाया है, लेकिन इसको किसी में भी शायद बनाया जा सकता होगा। और इस अगला है, इसे जो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड अरे बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोलते थे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोले थे, तो शायद डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वही वाला सब में अब अप्लाई होगा। अबे यार दिमाग ख़राब हो रहा है, सुबह से पढ़ रहा हूँ। देखो एल्कोहलिक को में H और Cl को हटाया जाता है, हो गया। अब इसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में, और अब आता है डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड में। जिंक एल्कोहल के प्रेजेंस में हैलोजन XX, जिसमें ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन भी आ सकता है, उसमें XX को हटाया जाता है और फिर डबल बॉन्ड यानी अल्कीन की फॉर्मेशन की जाती है। और यहाँ पे भी उसी की फॉर्मेशन की गई थी। ये एल्कोहलिक KOH यानी पिया हुआ KOH जो कि हटाता है HCl को, और यहाँ जिंक एल्कोहल हेलोजन को हटाता है। और यहाँ पे अब अगले पे आते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या है भाई एल्कोहल में H2SO4, जिसका काम होता है पानी को सुखाना। तो अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 को लेंगे तो ये पानी को सुखाएगा, यानी कि H2O को बाहर निकाल देगा बॉन्ड से, और उस H2O की जगह जो बॉन्ड खाली होगा उसमें डबल बॉन्ड एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो इथीन बन जाएगा। यानी कि H2SO कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यानी H2SO4 के प्रेजेंस में H2O को हटाया जाता है, क्योंकि H2SO4 का काम यही होता है। और यहाँ पे अब आता है बाई पार्शियल हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। बाइलिंडलर कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो कि होता है पैलेडियम प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट या बैरियम सल्फेट, जो कि किसी भी चीज़ पे ऊपर मतलब ऐसे ऐसे कर देते हैं तो बस बहुत खाली कम स्पेस बचता है, जिसमें से हाइड्रोजन को चिपकाया जाता है जिसके बीच में। तो एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन, यानी कि अल्काइन को तोड़ा जाएगा। जैसा कि हमने बोला था ये बहुत सारा होता है, तो उससे तोड़ के अल्काइन बनाया जाता है। तो वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है और यहाँ पे अल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे अल्काइल हला, और यहाँ पे हेलो अल्केन का हुआ था, यहाँ पे जिसका हुआ था, और यहाँ पे भी किसी का हुआ था। उसे समझ लेना जो कहे थे, इम्पोर्टेंट था। तो देखो पैलेडियम का अरे कहाँ क्या लिखा है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। देखो हाँ, कि पैलेडियम लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जैसे कि यहाँ पे हटा के यार समझ नहीं आ रहा। हाँ तो देखो सिंपल सा है भाई, लिंडर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक बॉन्ड तोड़ा गया, ट्रिपल बॉन्ड था, तो फिर और एक बॉन्ड तोड़ के दोनों जगह हाइड्रोजन चिपका दिया गया। जैसा कि इसमें वो बोले थे कि इसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है, 2 हाइड्रोजन को चिपका दिया गया और अल्काइन से फिर से अल्कीन की फॉर्मेशन हो गया।
क्योंकि अल्कीन नहीं का फॉर्मेशन करना, क्योंकि वही पढ़ ही रहे हैं। अब अगला चीज़ आता है बाई पार्शियल डिहाइड्रोजिनेशन अल्काइन। तो देखो इसमें इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं, जिसको किया जाता है सोडियम लिक्विड और लिक्विड एमोनिया के प्रेजेंस में, और जो कि जैसा कि फालतू में सब भूल जा रहा हूँ। देखो इसमें जो है, अरे यार दिमाग मत खराब कर भाई। देखो इस वाले में ज़रूरी नहीं, इसमें एच कहीं भी चिपका दो, यहीं यहाँ पे और यहाँ पे चिपका दो, इसमें नीचे भी दोनों टाइप चिपका दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाले में। लेकिन इस वाले में ये वाला जो अभी बताए थे उसमें जो है एक हाइड्रोजन अगर यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा इस वाले में, तो इसको बर्च रिएक्शन बोलते हैं। और वो वाला लिंडरस रिएक्शन कैटलिस्ट था जिसमें नीचे भी दोनों साइड लगा दो, लेकिन इसमें एक ऊपर लगेगा तो एक नीचे की साइड लगेगा, ये है। अब अगले चीज़ पे आते हैं कैटेलिटिक हाइड्रो, अरे यार कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। और देखो इस सब वाले में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, वहाँ क्या था सब्सटीट्यूशन की कुछ और था, वो था उस पहले वाले में जो अभी तक बताया। यहाँ पे एडिशन होगा हाइड्रोजन का, एडिशन रिएक्शन है। तो देखो इसमें कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन में रेनी निकल के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, और इसमें रेनी निकल के प्रेजेंस में ये यहाँ पे से यहाँ सा एक बॉन्ड तोड़ा जाता है उसमें का भी, और हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड तोड़ा जाता है और हाइड्रोजन को इस पे चिपका दिया जाता है, बस यही होता है और अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें रेनी निकल होता है। अब आता है हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। इसमें जो है टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 को प्रेजेंस में किया जाता है, और इसमें भी एक ऊपर की तरफ लगता है। इसमें भी मतलब इसमें अब यहाँ पे H को किया गया था, चिपकाया गया था, यहाँ पे हेलोजन को चिपकाया जाएगा। यहाँ पे एक ऊपर लगता है तो दूसरा नीचे के साइड लगेगा इसकी तरह, जो ये है। इसको विसिलर डाइहैलाइड, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जैसा कि यहाँ पे लगा है शायद, हाँ जैसा कि ये एक मतलब एक ऊपर गया होगा तो एक नीचे गया होगा, यहाँ पे देख लेना लिखा है। इतना दिख नहीं रहा, इतना छोटा करके बड़ा करके देख रहा हूँ, तब छोटा है क्योंकि जूम करेंगे तो फिर से ये ऐसे हो जाएगा, ये फालतू का सही से, क्योंकि प्रॉपर रिसोर्स छोड़ो, रिसोर्स गया भाड़ में। तो देखो रिएक्टिविटी HX का आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का होता है। और इसमें HI का बॉन्ड लेंथ कमज़ोर होता है, बॉन्ड लेंथ क्योंकि यूनिवर्सिटी पर्पस में वीक होता है, छोड़ो भाई। अब मार्कोनीस रूल बोलते हैं। तो देखो इसमें मार्कोनीस रूल में इसमें हाइड्रोजन को वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे तो एक चीज़ और नोट करो पैटर्न को, देखो यहाँ पे केवल हाइड्रोजन का किया गया था और यहाँ पे हेलोजन का किया गया था, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन का होगा और यहाँ का एक हेलोजन उठ के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन का होगा। ये भी पैटर्न, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हेलोजन दोनों। और ये वाला चीज़ जो बताए थे ये केवल सिमेट्रिकल अल्कीन में होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए मार्कोनी रूल आया था, जिसमें बस यही है सिंपल सा कि जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, जैसे यहाँ CH3 है, C और एक है CH2, तो CH2 कम है, तो जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पे हेलोजन जाके चिपकेगा। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन है तो यहाँ पे CH एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे नहीं चिपकेगा, तो ब्रोमीन यानी हेलोजन जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहाँ चिपक गया और हाइड्रोजन उसके दूसरे में जहाँ, हाँ तो ये हो गया कि जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहाँ पे चिपकता है निगेटिव वाला पार्ट यानी कि हेलोजन। और एंटी मार्कोनीस रूल इसका उल्टा है कि जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, जैसे कि CH3 है और CH है तो CH3 जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे मतलब जाके जुड़ेगा एंटी मार्कोनी जो रूल में
और ये H2O2 और Br के प्रेजेंस में होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ये एंटी मार्कोनिस रूल जो है। हाँ, तो देखो हम ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहते हैं। देखो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रेनी निकल से रिएक्शन होगा और यहाँ पे H टूटेगा और यहाँ पे CCl4 से होगा, तो यहाँ पे ये टूटेगा। क्या टूटेगा भाई? X मतलब जुड़ेगा, यहाँ पे HX जुड़ेगा और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा पता नहीं। और यहाँ पे जो है बस यही, बस मेन मोटा मोटा चीज़ बताना चाहती हैं। आज डीप में कभी बाद में जाएंगे, अभी टाइम नहीं है। अब आते हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस देखो मतलब सिंपल सा है कि शॉर्ट ट्रिक यही है कि O3 जिंक से हाइड्रोलाइज होगा, यानी कि O3 ZnH2O से रिएक्शन होगा। और इसमें होगा क्या, क्या होगा भाई? हाँ, तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और इसमें जो है डबल बॉन्ड, जो पूरा डबल बॉन्ड ही टूट जाएगा और ये सेपरेट चला जाएगा, ये सेपरेट चला जाएगा। तो एक इसमें बस इससे रिएक्शन कराना है और 2 ऑक्सीजन सिंपली चिपका देना है दोनों तरफ, हो गया ख़त्म कहानी। क्योंकि यहाँ पे 2 वैलेंसी भी खाली है, एक इससे जुड़ा है तो एक, और 2 3, चौथा कहाँ गया भाई? इससे टूटेगा तो फिर, और इसमें एक इससे टूटा नहीं, एक, अबे छोड़ भाई, बस यही है कि यहाँ पे पूरा टूटेगा और तो यहाँ पे एक वो चिपका दो और यहाँ पे चिपका दो, यही इसके प्रेजेंस में ख़त्म कहानी। और अगला आता है ऑक्सीडेशन, जो कि कोल्ड KMnO4। और ठंडा में क्या होता है? कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडा में होता है पावर कम। इसको अभी याद रखना, क्योंकि ज़्यादा वाला के लिए क्या होता है अगले में बताएंगे। देखो कोल्ड MnO4 और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, क्योंकि H2O भी होता है तो इसमें का देखो एक 2H और एक O और KMnO4, अभी यहाँ दिमाग खराब हो रहा है भाई। और एक KMnO4 का साथ O आ जाता होगा, मतलब एक O मिल के HOOH बनाते हैं, जिसमें से OH यानी कि अल्कोहल जाके और बीच का एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड केवल, दोनों नहीं, जैसे यहाँ की दोनों टूटा था, यहाँ एक टूटता है, एक इससे। देखो सिंपल सा है कि इसमें कोल्ड KMnO4 H2O के प्रेजेंस में, कोल्ड KMnO H2O के प्रेजेंस में एक बॉन्ड तोड़ के OH लगा दो, ख़त्म कहानी। अब आता है ऑक्सीडेशन। हॉट KMnO4 यानी गर्म में क्या होती है? पावर ज़्यादा, पावर ज़्यादा होती है तो ये केवल एक बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, दोनों ही बॉन्ड तोड़ देगा। जैसा कि यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा है और दोनों बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चिपका देगा। जैसे कि और एक चीज़ और कि डबल बॉन्ड, और लेकिन एल्डिहाइड है, जैसे कि यहाँ पे भी बताएंगे, एल्डिहाइड है तो वो फर्दर और ऑक्सीडाइज होगा और वो एसिड बनाएगा। अब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पे हॉट KMnO4 है तो दोनों बॉन्ड तोड़ेगा और एक ऑक्सीजन इससे, एक ऑक्सीजन इससे चिपका देगा, तो इतना जो पूरा बनेगा वो ये बनेगा। अब ये फर्दर और ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि ये एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो एल्डिहाइड बना है तो फर्दर और ऑक्सीडाइज होगा, O2 से रिएक्ट करेगा और ये CH3COH बना देगा, एसिड। तो यही है इसमें। एक तो ये याद रख लो, जैसे कि बोले डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन चिपकाएगा, और एल्डिहाइड है तो फर्दर और ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देगा, ख़त्म कहानी। अब बस बेंजीन और अल्काइन बाकी है।